हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में आपका स्वागत है। तो आज से हम इसका सेकेंड टॉपिक शुरू कर रहे हैं। सेकेंड चैप्टर है भारतीय शिक्षा की पृष्ठभूमि। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा को हम लोग प्राचीन शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह भारत की सबसे प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है। भारत में वैदिक कालीन शिक्षा की जो अवधि है वह 1700 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। भारत में प्राचीन काल में जो शिक्षा प्रचलित थी उसे वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है। इसके नाम का अर्थ है, जैसे वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ है वेदों पर आधारित शिक्षा, और गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का अर्थ है गुरु के घर में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा। वैसे ये जो दोनों शब्द हैं, वैदिक कालीन शिक्षा और गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब भारतीय समाज में 4 प्रकार के वेद माने जाते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक कालीन शिक्षा के संबंध में अल्तेकर महोदय का कथन है कि भारत में शिक्षा का तात्पर्य प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। इन्होंने शिक्षा को प्रकाश के रूप में माना है, न कि पुस्तकीय ज्ञान का पर्यायवाची। प्राचीन काल में भारतीय गुरुओं का दृढ़ विश्वास था कि भले ही मनुष्यों को विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाए, पर यदि उसमें अंतर्दृष्टि का विकास नहीं हुआ तो वह मूर्ख है। अर्थात उनका मानना था कि अगर किसी व्यक्ति को कई शास्त्रों का ज्ञान है, उसने कई शास्त्रों का अध्ययन कर चुका है, लेकिन यदि उसमें समझने की क्षमता का विकास नहीं हुआ है तो उसे मूर्ख ही समझा जाएगा। केवल क्रियाशील मनुष्य ही वास्तव में शिक्षित है, जो कि कुछ कर सकता है। वास्तव में वैदिक शिक्षा का तात्पर्य था मानव की शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक शक्तियों का संतुलित विकास करना। अर्थात वैदिक कालीन में शिक्षा का जो तात्पर्य, शिक्षा का जो अर्थ माना जाता था, वह माना जाता था कि शिक्षा वह है जो मानव की शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक शक्तियों का संतुलित विकास कर सके। ये था वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य। तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वह था मनुर्भव। ऋग्वेद में कहा गया है कि आँख, नाक, कान आदि में सभी मनुष्य समान होते हैं, लेकिन जो मनुष्य ज्ञानवान हो जाते हैं वे अन्य मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ कहलाते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को ऐसे ज्ञान में पारंगत करना था जो मनुष्य को संसार के मोह से मुक्ति प्रदान करने में समर्थ हो सके। अर्थात जो संसार से मुक्ति प्रदान कर सके, जो संसार से मोक्ष प्रदान कर सके। इसीलिए इसमें कहा गया है सा विद्या या मुक्तये, विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए। वैदिक कालीन शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य भी था धार्मिक भावना का विकास करना, क्योंकि इस समय विश्वास था कि सब कुछ ईश्वर है, संसार मिथ्या है, सत्यम ब्रह्मम जगन मिथ्या। इसीलिए शिष्य को यह तथ्य समझाया जाता था कि वह सांसारिकता को छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सके। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें चरित्र के विकास पर भी बल दिया जाता था, क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया था कि मात्र गायत्री मंत्र का जाप करने वाला सुचरित ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता चरित्रहीन ब्राह्मण से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसीलिए इसी संबंध में इसमें एक सूक्ति कही गई है, व्रतम यत्नेन संरक्षेत। वैदिक कालीन शिक्षा में चरित्रवान बनाने के साथ साथ बालक को शारीरिक, मानसिक और सुयोग्य नागरिक बनाने पर भी बल दिया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य यह भी माना जाता था कि छात्र जब गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके वापस समाज में प्रवेश करे तो वह सामाजिक परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित कर सके। इसीलिए शिष्य को अन्य शिक्षाएं देने के साथ साथ सामाजिक कौशलों की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा में राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण पर भी बल दिया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि राष्ट्रीय संरक्षण के द्वारा भारतीय परंपराओं को संरक्षित रखा जा सकता है। इसीलिए वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में
ऐसे विषयों को सम्मिलित किया गया था जिससे बालक भारतीयता के प्रति जागरूक हो सके, उसमें राष्ट्रीय प्रेम की भावना उत्पन्न हो सके। इसी के साथ वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ और वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य का ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित कुछ और टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।